मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज द नेम गिवन टू द फेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक नाम दिया गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि यूनिवर्स की दो बॉडीज के बीच लगता है। अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो इसका स्टेटमेंट है एवरी बॉडी in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and it inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसमें कहा गया है यूनिवर्स में एवरी बॉडी एक दूसरी बॉडी को एक फोर्स के साथ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है? उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। Let consider two point bodies. Consider two mass bodies A and V of the masses of the masses M1 and M2. Let R be the distance between their centers. Distance between their centers. And F be the force of attraction. F be the force of attraction between them. तो इसमें हमें क्या बनाना? दो मास बॉडीज बनानी है ए और बी, जिनके मास कितने हैं? M1 और M2 हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस R है, और जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो कितना है? F है। तो यहाँ से मान लें एक बॉडी E मान ली, एक बॉडी B मान ली, ठीक है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है R है। यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से वेक्टर F12, यहाँ से वेक्टर F21। तो उसमें क्या है? एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। एक बॉडी का मास M1 है, दूसरी बॉडी का मास M2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, और उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। बॉडी ए द्वारा बॉडी को जो लेने वाला फोर्स है वो वेक्टर F21, यानी फर्स्ट बॉडी द्वारा दूसरी बॉडी को लेने वाला अट्रैक्शन फोर्स। अब बॉडी ए पर लेने वाला फोर्स है वो क्या है? वेक्टर F12, यानी कि बॉडी दूसरी बॉडी द्वारा पहली बॉडी को लेने वाला फोर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू
According to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, law of gravitation, F is directly proportional to m1 into m2 upon r स्क्वायर. यहाँ से और कर सकते हैं F इक्वल टू जी m1 into m2 upon r स्क्वायर. Here G is a constant of proportionality. Here G is a constant of proportionality. And is called universal gravitation constant. Universal gravitational constant. Next है definition of G. Definition of G. Let m1 is equal to m2 is equal to 1, m1 is equal to m2 is equal to 1, and r is equal to 1. तो क्या हो जाता F इजिकल टू जी मास 1 दूसरा भी मास 1 और रेडियस 1 का स्क्वायर. कितना हो जाता F इजिकल टू जी. तो अब डेफिनेशन क्या कर सकते हैं 10 यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to the force of gravitation. Acting between two bodies each of unit mass here which centers are placed unit distribution
displacement apart. तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एम और एम का जो वैल्यू मानी वो 1 मानी और आर की वैल्यू 1 मानी। अब हम जानते हैं एफ की वैल्यू कितनी होती है, जी एम वन इंटू एम टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जी एफ इक्वल टू जी एम वन की जगह 1, एम टू की जगह 1 और आर की जगह 1 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या आया, जी। तो इससे हमें क्या दिखाई देता है, दस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट is equal to the force of gravitation acting between two bodies each of unit mass where centers are placed unit displacement apart। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल होता है और ये उन दोनों बॉडीज के बीच लगता है, जबकि बॉडीज की मास कितने होते हैं, यूनिट होते हैं, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, यूनिट होती है। आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट्स वैल्यू इज सेम, इट्स वैल्यू इज सेम throughout the universe, through the universe and is independent and is independent of the nature of the nature and size of the body। and size of the bodies। as well as the nature of the medium, the nature of the medium। between the bodies, between the bodies। the value of G in SI is 6.67 into 10 to the power 11 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram minus 2, and in serious system is 6.67 into 10 to the minus 8
10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स 2। नेक्स्ट तो यहाँ से हम मुझे जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो वैल्यू है वो यूनिवर्स में सेम रहती है। ये बॉडीज की साइज और बॉडी के बीच जो नेचर मीडियम होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है। जी की जो वैल्यू होती है ऐसा यूनिट में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2 होती है। और सीजीएस में 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स 2 होती है। और द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 4G डायमेंशनल फॉर्मूला 4G ऐसे जी का कितना होता है FR² M1/M2। वहाँ से इसकी क्या डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है MLT-2 और रेडियस कितना होगा L2 क्योंकि पावर 2 है। यहाँ से M1/M2 का कितना हो जाएगा M/M। तो यहाँ से कितना आ जाएगा M से M कैंसिल चाहिए तो कितना है L3 हो जाएगा। तो M इनवर्स L3 और T-2। हमें एक चीज़ ध्यान की बात है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर ऑब्जेक्ट्स लाइंग एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस एंड आल्सो एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो न्यूटन्स लॉ जो मोशन है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच ज़्यादा अच्छी तरह से लगता है और छोटी डिस्टेंस पर भी लगता है। इट फेल्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर। ये तब फेल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो 10⁹ मीटर, यानी कि ऑर्डर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस।